इमरान खान साहब कहते हैं जी ओवरसीज जो हैं ये तो रीढ़ की हड्डी हैं, इनकी वजह से हमारा जो मुल्क चल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा सलूक ही ओवरसीज़ के साथ होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे हो जाते हैं और उनके साथ जो है। और मैंने आज से 11 साल पहले ईडन में प्लाट बुक करवाया था। मैं एक बेवा औरत हूँ, मैंने वहाँ प्लाट बुक करवाया और उसकी किस्तें अदा करती रही। 11 साल हो गए, किस्तें इन्होंने सारी ले ली, पैसे सारे कंप्लीट कर लिए और उसके बाद रिंग रोड का बहाना करके और ये लोग पैसे लेके भाग गए। 11 साल से हम ना सड़कों पे रुल रहे हैं कि हमें एहतजाज करें, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। नईमुल हक साहब जो वज़ीर इमरान खान के थे, मतलब हमने तीनों हुकूमतों में इनके साथ एहतजाज किया। नवाज शरीफ की थी, जरदारी की थी, इमरान खान साहब की, हमने वहाँ इमरान खान साहब के घर के बाहर एहतजाज किया। वहाँ नईमुल हक साहब हमसे मिले, उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह कुछ कराएंगे, लेकिन कुछ भी कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा। बस हमारे साथ वो आज़ाद फिर रहे हैं जिन्होंने हमें लूटा है, जिन्होंने हमें बर्बाद किया, और हम सड़कों पर धक्के खाते फिर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं अपने हक के लिए। तो काइंडली मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है, जो जज जिनके पास हमारा केस लगा हुआ है उनसे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए हमारे लिए हक में कोई फ़ैसला करें, हमारा कोई सुनवाई करें और जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला करें ताकि हमें हमारा हक मिल सके। जी, मेरा नाम रुखसाना सलीम है और ईडन में हमने प्लाट के लिए पैसे जमा करवाए थे। बच्चे छोटे छोटे थे और मैं बहुत दूर से आती थी इधर, और 11 साल हो गए हैं, हम लोग परेशान हैं। इन लोगों ने पैसे ले लिए और जब एंड वाली किस्त रह गई तो इन लोगों ने कहा जी कि वो सारा नैब के पास चला गया सारा सिस्टम। इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया। हमने एक ख्वाब देखा था अपने बच्चों के लिए, लेकिन इन लोगों ने हमारे ख्वाब भी तोड़े और हमें कुछ भी नहीं मिला और ख़ुद ये लोग ऐश कर रहे हैं। कितनी गलत बात है कि ये अदालतें भी जो हैं, यहाँ हमारा केस लगा और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस केस को लंबे से लंबा करते जा रहे हैं, हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हम 11 साल से सड़कों पे रुल रहे हैं। तो मेहरबानी करके हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस केस की तरफ आप ध्यान दें और इसको जल्द से जल्द हल करवाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं और इतनी महंगाई के ज़माने में हम लोग जो हैं कुछ भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर अमजद तो चलो इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि उसने हमें बहुत सताया था, तो वो कैसे ऐसे हमारा फ़ैसला करके चला जाता। अब उसकी फैमिली को चाहिए कि वो इस सिलसिले में उसके लिए हमारे लिए नहीं, उसके लिए कुछ करें ताकि उसकी आखिरत संवर जाए। वरना जैसे वो कुछ नहीं लेके गया, ये भी कुछ नहीं लेके जा सकेंगे। बस हमारा जो है हिस्सा या हमारा हक जो है यहीं का यहीं रह जाएगा। जी, मैं मिसेज़ अमानत हूँ। तो मैं सऊदी अरबिया में तकरीबन 18 साल से मुकीम हूँ। तो यहाँ पे प्लाट लिया था हमने ईडन गार्डन में। तो अब घर बनाने के लिए आए तो आगे ये आपके सामने कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। तो ओवरसीज़ एक रियाल जमा करके पाकिस्तान में लाते हैं। तो यहाँ आके सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव में हैं वो ओवरसीज़ ही हैं। तो अब ये देखें कि पहले तो अजीज़ रिश्तेदारों के यहाँ तक कि अपने प्यारे वतन के लिए भी हमने इतनी कुर्बानियाँ वहाँ देते हैं कि बचा के भेजते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े होके यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। और वो जो घर तो दूर की बात है, प्लाट का नक्शा तक कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरी ये जो है, मैंने इमरान खान साहब को भी लेटर लिखे थे, तो लेकिन उसका भी कोई हमें पेशरफ्त नहीं उसकी हुई। वो तमाम लेटर्स मेरे पास हैं अभी, तो लेकिन उसका कुछ हल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे नैब कोर्ट में भी जो है चक्कर लगा रहे हैं, इनकी तरफ से भी कोई ख़ास अभी तक कोई पेशरफ्त या कोई ऐसा इंसाफ वाली बात नहीं है। तो चाहिए तो ये है ना कि जब भी यानी कि हम सुनते हैं टीवी पे इमरान खान साहब कहते हैं जी ओवरसीज़ जो हैं ये तो रीढ़ की हड्डी हैं, इनकी वजह से हमारा जो मुल्क चल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा सलूक ही ओवरसीज़ के साथ होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे हो जाते हैं और उनके साथ जो है यानी कि अजीज़ रिश्तेदार बाकी दूसरे अदारे वो कोई कोऑपरेट ही नहीं करते।